नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राहुल की बिगड़ी जुबान, पीएम का क्यों अपमान, सवाल यही है। ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब बिहार में सत्ता की उम्मीदें पाले राहुल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे थे या फिर हमला बोल रहे थे। प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे राहुल, लेकिन शब्दों की मर्यादा वो शायद भूल गए। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर पीएम के खिलाफ राहुल तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इस पर अब बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि तू तड़ाक करना राहुल के डीएनए में आ चुका है, लेकिन अब बिहार की जनता राहुल को जवाब देगी। हालांकि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ा है। 2019 की बात करें तो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा था और उस प्रचंड बहुमत से केंद्र में बीजेपी की सरकार वापस बनी। 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के लिए रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो गुजरात में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिहार चुनाव के बीच पीएम का अपमान करके राहुल ने कांग्रेस का नुकसान किया या फिर उनको लगता है कि इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि विवादित बयान, विवादित नेता और जुबान, इन तीनों के इर्द गिर्द बिहार का चुनाव आ चुका है। मुद्दे शायद गौड़ हो गए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बिहार में सत्ता के लिए सियासी यात्रा पर निकले राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान ट्रंप के फोन कॉल का जिक्र कर पीएम मोदी पर दबाव में आने का आरोप लगाया, लेकिन आक्रामक राहुल शब्दों की मर्यादा भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर पीएम के कपड़े को लेकर तंज कसना, राहुल बार बार भाषा की मर्यादा को भूलते रहे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल के ये तेवर उन पर ही भारी पड़ गए। मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल खुद घिरते गए और सवाल खड़े हुए कि क्या राहुल जानबूझकर पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या पीएम के खिलाफ आक्रामक होकर राहुल भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं? क्या हार की हताशा में राहुल गांधी पीएम का अपमान करते हैं? इस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष, जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं। तो ये चेतावनी दे दें, संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना
और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना ये अशोभनीय है। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयानों के बाण चलाकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। ट्रंप का नाम लेकर पीएम के खिलाफ तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर राहुल घिर गए हैं। सवाल है कि जब सरकार ट्रंप के दावों को नकार चुकी है, सरकार साफ कर चुकी है कि सीज फायर को लेकर ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, तो क्या राहुल को सरकार पर भरोसा नहीं? क्या पीएम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल माफी मांगेंगे? और सवाल ये भी कि पीएम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर राहुल कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो बिहारी अस्मिता को संभालने की बात तमाम नेता करते हैं, बिहार में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उस कड़ी में राहुल भी वहां पर मैदान में है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस जबान का जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्या वाकई ये लोकतंत्र में है और इसकी जरूरत पड़ सकती है चुनाव जीतने के लिए? हमने कई बार देखा है और बीजेपी भी पलटवार करती है कांग्रेस पर, कांग्रेस उल्टा वार करती है कि बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। दोनों को बचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं जब जब चुनाव नजदीक आता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राम कुमार पाल है, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है पाल साहब आपका। राहुल यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है राहुल आपका। राहुल, जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, ठीक है, आपको लगता है ट्रंप ने क्या कहा, नहीं किया और नहीं कहा, लेकिन उसका विश्लेषण बिहार के चुनाव में करना और इन शब्दों का इस्तेमाल करना कि उन्होंने फोन किया, फोन करके 24 घंटे का उन्होंने वक्त दिया, 5 घंटे लगा दिए, लेकिन कहा कि सुन ये कर दे, क्या सुन ये कर दे स्वीकार्य है? देखिए, लगातार राहुल गांधी जी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, भाजपा उससे घबरा कर, और इस तरीके की प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आ रही है। किस तरीके? और ये बिहार का जो वोटर एसआईआर का मामला है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके के आरोप लगा रही है। ठीक है, राहुल जी ने एक फ्लो में एक बात कही, और दूसरा ट्रंप के, ये राहुल जी के शब्द नहीं थे, ट्रंप के शब्द थे। राहुल जी ने ट्रंप के शब्दों को कोट किया था, अच्छा, ना कि राहुल जी के शब्द थे। लगातार इस तरीके की बहस का कोई विषय नहीं है कि आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बहस की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। कौन से? जिस तरीके से कौन से मुद्दे जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं? ये बिहार एसआईआर पर कर सकते हैं आप, महंगाई पर कर सकते हैं आप, बेरोजगारी पर कर सकते हैं आप, वोट चोरी पर कर सकते हैं आप। तो इन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? वो तो ट्रंप ने क्या बोला उसका जिक्र कर रहे हैं बिहार में। ये ट्रंप ने क्या बोला उसका ट्रंप लगातार बोल रहा है ना। ट्रंप 40 बार करीब बोल चुका है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, और ऑपरेशन सिंदूर रुका है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी सदन के पटल पर यह नहीं कहा, और न सदन से बाहर कहा कि ट्रंप ने राहुल गांधी शायद न सुन पाए हो या आप भी न सुन पाए हो। राहुल जी के शब्द थे सदन के पटल पर, सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने बकायदा बोल दिया कि मेरी कोई बात नहीं अमेरिका से हुई, और अमेरिका में जिससे मेरी बात हुई 1 घंटे के बाद मैं अगर फोन उठा पाया, मैंने फोन उठाया, अमेरिका से बात नहीं किया। नहीं, प्रधानमंत्री ने आपको शायद याद नहीं होगा कि उन्होंने वहां के उपराष्ट्रपति का जिक्र किया, 1 घंटे फोन नहीं उठा पाया, इस बात का जिक्र किया, विश्लेषण उन्होंने उसका पूरा कर दिया था सदन के पटल पर। मेरा फिर से छोड़ दीजिए, अगर आपको याद नहीं है मैं फिर से, मेरा सवाल सीधा है कि अगर राहुल यादव को इस बात का एहसास है कि महंगाई का, बेरोजगारी का, एसआईआर का जिक्र होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए बिहार चुनाव में, तो राहुल गांधी को इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि होंगे भी, और इसीलिए वो लगातार 11वें दिन भी वहां पर मौजूद है। मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूं कि हाँ, कोई नेता कम से कम बिहार में जाकर डटा हुआ है केंद्र से हटकर। लेकिन वहां पर वो क्या बोल रहे हैं, इस भाषा का आप क्या बचाव करेंगे? और आप कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने इसको डाइवर्ट कर दिया। क्या बीजेपी ने राहुल गांधी को डाइवर्ट कर दिया? अरे साहब, देखिएगा, प्रधानमंत्री को, जिस पद पर प्रधानमंत्री व्यक्ति बैठा होता है, उसको अपनी गरिमा का ख्याल खुद को रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नहीं रखी। उस पद की गरिमा प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर एक महिला सदस्य को, सांसद को कहा था, ताड़का जैसे शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने किसके लिए कहा था? तो प्रधानमंत्री ने गलत कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए गलत कहा था? आप मानते हैं कि वो गलत कहा था? आपने माना कि वो गलत कहा था ना उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत कहा था। तो राहुल गांधी ने भी गलत कहा किसी तरीके का नहीं। ताड़का जैसे शब्द कहना और कांग्रेस की विधवा कहना और इस तरीके की, और राहुल जी ने ट्रंप को कोट किया, ये ट्रंप के शब्द थे।
अब राहुल गांधी ने जिसको कोट किया है, या तो राहुल गांधी वहां पर बैठकर सुन रहे होंगे या आपने सुना होगा। मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने कहा भी, अगर वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा तो भी क्या उसको इस शब्द में आप कोट कर सकते हैं? कोई भी नेता, अगर आप प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष का भी उतना ही जिम्मा होता है। मुझे लगता है कि दोनों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। प्रधानमंत्री जी की मित्रता है, इन्होंने ही नमस्ते ट्रंप किया था, इन्होंने ही हावड़ी मोदी किया था। अब जो ट्रंप लगातार मुसलसल बोले जा रहा है तो प्रधानमंत्री को रिएक्शन करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि ट्रंप से मेरी कोई बात नहीं हुई इस संबंध में, और ट्रंप ने कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। क्या ट्रंप का नाम लेने से प्रधानमंत्री डरते हैं? क्या किसी तरीके का डर है? आज चर्चा यह होनी चाहिए कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ 50% टैरिफ बढ़ा दिया, लगा दिया। आज ये चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल जी ने जो बात कही वो बात ट्रंप के बयान को कोट करते हुए कही है राहुल जी ने। ठीक है, पाल साहब जवाब देंगे आप। राहुल यादव का कहना है कि उनके नेता ने जो कहा वो प्रधानमंत्री के अपमान में नहीं कहा है, बल्कि जो ट्रंप ने कहा और किया है उसको कोट कर रहे हैं, और उससे ज्यादा अगर उसका विश्लेषण वो कर पा रहे हैं तो उनका मानना है कि ये इस वजह से करना और कहना पड़ रहा है क्योंकि आपके नेता ने भी कई बार उनके नेताओं का अपमान किया है। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए आप लोग इन बातों का जिक्र कर रहे हैं या फिर उनके बयान को हाइप दे रहे हैं? देखिए, हम लोग उनके बयान को कहते नहीं, वो तो हमारे मोदी से भी बड़े हमारे वो अपने मोटिवेटर है, वो हमारा ही काम कर रहे हैं, बीजेपी का ही कर रहे हैं। वो वोट अपने लिए नहीं मांग रहे। पहले होता था साम दंड भेद, अब फेक भी चल रहा है, फेक ज्यादा चल रहा है। आप मीडिया वालों ने, भाई अतुल भाई, आप लोगों ने बहुत लोगों के जितने इन्होंने नाम गिनाए थे उतने का अपने इशारे में दिखा दिया, बाइट कई मीडिया वालों ने दिखाया, लेकिन इनको उस पर विश्वास नहीं है और अपने आप पे भी विश्वास नहीं है। जो एसआर की उन्होंने दिखाई थी वो उन्होंने आप हलफनामा दे के देना चाहिए ना सबूत के तौर पर, अगर आपके पास पक्के सबूत है। और ट्रंप की बात करते तो ट्रंप ने 4 बार फोन किया था, लेकिन कोई मोदी जी ने उसको रिसीव नहीं किया। सदन के अंदर विदेश मंत्री ने कहा, मोदी जी ने नहीं लिया ट्रंप का नाम, ट्रंप ने फोन ही नहीं किया। मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे ट्रंप ने फोन किया है। आपको कहां से पता लगी है? ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी को पता चल गया, उनको 4 बार का नहीं पता और आपको एक बार का पता चल गया। राहुल गांधी जी को क्या पता लगा? ये तो पब्लिक डोमेन में है ट्रंप का बयान। कहां पब्लिक डोमेन में? उन्होंने 40 बार बोल दिया, प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला कि मेरी कोई बात हुई है, फिर पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, जैसे 4 बार में इनको नहीं पता है वैसे उनको। एक बार पाल साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दे। राहुल आपके पास आऊंगा, एक बार पाल साहब को अपनी बात पूरी कर लेने, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए जी। सबसे बड़ा स्थान लोकतंत्र में सदन होता है। सदन में विदेश मंत्री ने भी कहा और प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 42 मिनट के वक्त में हर चीज का जवाब दिया, तो इनको वॉकआउट करना, जवाब सुनना में याद कहां से रहेगा? और ये साबित कर रहे कि ट्रंप ने मोदी से कोई बात की है, ये तो मोदी से कोई बात नहीं, विदेश मंत्री ने रखा अपनी बात को और उनको जोरदार ढंग से जवाब भी दिया गया है। भारत का जवाब है वो, तो बीजेपी का नहीं जवाब है। अगर सदन के अंदर बात होती है तो भारत की बात है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के विदेश मंत्री है। यही आप लोगों की भूल है कि मोदी के विरोध में आप देश का विरोध कर रहे हो, देश के लोकतंत्र मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है साहब। ये जनता समझदार है साहब, ये वही बिहार की जनता है जब पहले बूथ लूटती थी, आज कहती है कि हम बूथ लूटते थे, लुटेरे कांग्रेस के लिए। जगन्नाथ मिश्रा के टाइम की बाइट्स भाजपा के, देखिए भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि हमने 6 वोट डलवाए, हमने इतने वोट डाले। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, अगर ये जो भी गलतियां सुधारने के लिए आपकी पार्टी मेरी पार्टी करेगी, क्या करेगा? तो चुनाव आयोग ना, तो उसको क्यों नहीं? चुनाव आयोग राहुल गांधी से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी को नोटिस देता है और अनुराग ठाकुर को आज तक नोटिस नहीं दिया गया। क्या करेगा चुनाव आयोग? क्या करेंगे आप चुनाव आयोग से उम्मीद? अनुराग ठाकुर ने आप जैसे जो नाम लिए तो सब नहीं लिए, उन्होंने एक जनरल बात की है। अगर आप जैसा जनरल बात कैसे करी है? कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम किया है उन्होंने, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बताई है। आप अपने आप को साबित करिए ना, हलफनामा दीजिए ना। सपा ने हलफनामा दिया था, अभी 4 डीएम ओपन किया। सुनिए, 18,000 सपा ने 18,000 हल्फनामे दिए, क्या कार्रवाई करी उन पर? ये उसका जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आप जरा दोनों लोग आप ट्रैक से भटक रहे हैं। अगर एसआईआर पे मैं चर्चा कर रहा होता तो शायद मैं उस मुद्दे पर जाता। कई बार चर्चा हो चुकी है, उसका ना तो जवाब मिल रहा हो, ना हलफनामा दिया और दिया भी है तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। अब बिहार में जो चुनाव है और चुनाव के बीच में जो गंदी जुबान है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सरिता हमारे साथ जुड़ी हुई है।
पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सरिता, जिस बात का जिक्र किया, आपको लग रहा था कि शायद 10-11 दिन 12 दिन बीतते बीतते पदयात्रा में इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि आज जब हम चर्चा करेंगे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते या फिर मैं एक एंकर के नाते इस पर अगर कोई सवाल पूछूंगा तो हो सकता है कि आरोप लग जाए कि आपके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन नेताओं के पास मुद्दा है क्या? जिस भाषा का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, उसको अगर राहुल यादव या फिर रामकुमार पाल अपने किसी पार्टी के नेता का बचाव करें, उसको स्वीकार कर सकते हैं हम? क्या वाकई यही मुद्दा था? उस बिहार में जहां पर लोग तू तड़ाक भी नहीं करते, वहां पर आप बोलते हैं या फिर वहां का एक लोकल शब्द है रउआ बोलते हैं, वहां पर जाकर तू तड़ाक करना, वो भी किसी और देश के राष्ट्रपति का कोट करके, जिक्र करके, और ये बताना कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे में बंद कर दो, फिर भी 5 घंटे लग गए प्रधानमंत्री को सीज फायर करने में। गजब विश्लेषण है। जी देखिए, एक विश्लेषक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो राजनीतिक में जो भाषाओं का उपयोग किया जाता है और जितने नीचे स्तर के भाषाओं का उपयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, चाहे कोई भी नेता हो, उनके लिए शोभनीय नहीं है और नहीं करना चाहिए। कोई भी अपमानजनक बात भी, ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच में ये भी कहना चाहूंगी कि क्या भाषाओं का मुद्दा अभी उठाना ज्यादा जरूरी है या अभी जो आने वाला इलेक्शन है और जितनी सारी घटनाएं सामने आ रही है वो ज्यादा जरूरी है? देखिए, छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान भटकाने के लिए हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो है छोटे छोटे मुद्दों को जो है बहुत आगे किया जाता है। अभी देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला वो सही भाषा का उपयोग नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे प्रधानमंत्री के भी भाषाओं का जो उपयोग है वो सही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है ना कि जब प्रधानमंत्री गलत चीजों का उपयोग करते हैं, गलत भाषा का उपयोग करते हैं, तो वहां उन्हें कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। लेकिन यहीं पे अगर राहुल गांधी कुछ गलत शब्द बोल जाते हैं तो उनके ऊपर बवाल कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं, वो सही नहीं है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी इस फील्ड में जितना आगे बढ़ रहे हैं और जितनी गलत चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो बहुत सही जा रहे हैं। आजकल के युवा वर्ग हो गए, जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग उनका साथ दे रहे हैं। साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सही जा रहे हैं। अभी बात सही है कि अभी हमें वोट चोरी पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि जिंदा लोगों को मार दिया है। मरे हुए लोग वोट कैसे कर देते हैं, वहां पे मरे हुए लोगों का वोट सामने आ जा रहा है। तो मेन तो देश को बचाने की जरूरत है। अभी ये मुद्दा उसके सामने बहुत छोटा मुद्दा है कि अभी जहां देश जो है हमारा पिछड़ते जा रहा है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारे सरकार को इसकी जरूरत है कि देश के युवाओं पे काम करे, देश के गरीबों पे काम करे, न कि इन छोटी छोटी बातों को बढ़ावा दे। देखिए, अभी कुछ ही महीनों में इलेक्शन है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोट चोरी कैसे हो रहा है इस पे बात किया जाए। देखिए, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा गया, लेकिन वो हलफनामा क्यों देंगे? उन्होंने सीधा सीधा सबूत दिया था ना, जनता के सामने उन्होंने सबूत दिखाया था कि किस तरीके से वोट चोरी हुआ है, कितने लोग, जिंदा लोगों को मारा गया है और किस तरीके से वोट दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनको हलफनामे की जरूरत क्या है? उनको अपना बताइए पाल साहब। भाई, विश्लेषण का मुद्दा यह भी है, सरिता का मानना है कि ये मुद्दे बीजेपी अगर उठा रही है, वो चाहे किसी नेता को बुला रहा है जिसने बिहार के लोगों का अपमान किया, या फिर ट्रंप ने जो बात कही उसको अगर उन्होंने बोल दिया इन शब्दों में, तो ये गौण मुद्दे हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी जानबूझकर डाइवर्ट कर रही है। बीजेपी कोई डाइवर्ट नहीं कर रही है साहब। इनके पास समय था, अगर कहते मरे हुए जिंदे हो गए तो चुनाव आयोग के जो 165 बीएलओ है पार्टियों के, वो अपने 10-10 नाम भी रोज देंगे तो भी आज कुछ समय बचा है, सुधार हो जाएगा। और नहीं तो जब यादी आती है, मतदार यादी में पीछे मृत लोगों का नाम लिखा रहता है कि किस कारण निकला, कारण लास्ट के पेज पे होते हैं। ये चुनाव आयोग का अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद वो अपना सब कुछ देंगे और कोर्ट में भी देंगे, क्योंकि मैटर कोर्ट में भी है, खाली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। और सरिता जी को कहना चाहूंगा कि वो उनसे जो नियम है, नियम के तहत ही उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। अगर उसके अंदर कुछ गलत होगा तो उसका जवाब नियम नहीं है, नियम नहीं है, नियम है 100% नियम नहीं है। आप दिखा दीजिए मुझे। नियम है, जिस जो हल्फनामा आप मांग रहे हैं वो नियम ये है कि जब अगर एसआईआर हो रही है और उस प्रक्रिया के तहत अगर किसी वोटर लिस्ट में बने हुए जब काम चल रहा है वोटर लिस्ट का, और उस दरमियान अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उस दौरान आपको हल्फनामा देकर उसको ठीक करवाना होता है, या हल्फनामा देना होता है कि इस प्रक्रिया में ये गड़बड़ है या ये फला नाम में ये गड़बड़ है। सबूत दे रहे तो
देना ही पड़ता है। जैसे सपा ने 18,000 दिए, उन्होंने इसमें शामिल किया, तो उन्होंने सबके आज तक जवाब नहीं आया चुनाव आयोग का, आज तक जवाब नहीं आया चुनाव आयोग का। 18,000 हल्फनामे में दिए समाजवादी पार्टी ने। आपको और नहीं अगर मिला राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो भाजपा और चुनाव आयोग मानहानि का मुकदमा दर्ज करे राहुल जी पर। अतुल जी प्लीज यार, अतुल जी देखिए प्लीज। सीधी सी बात है कि उत्तर तो मत एक दीजिए आप। मिनट सरिता एक मिनट भाई, सरिता एक मिनट। हाँ ठीक है, चुनाव आयोग सबूत देगा नहीं देगा, राहुल गांधी सबूत देंगे नहीं देंगे, इस मुद्दे पर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं और 7 दिन का समय भी दिया गया। मेरा मुद्दा यह है कि क्या वाकई सेल्फ गोल करते हैं राहुल गांधी? हम उस मुद्दे पर ही आते हैं जिस पर सरिता भी कह रही है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर राहुल इसके एक सेकेंड, रामपाल साहब एक मिनट, अगर राहुल गांधी इसके पहले कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं या प्रधानमंत्री खुद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप आपत्तिजनक मानते हैं, या फिर बीजेपी ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए, तो राहुल गांधी पर किसने दबाव बनाया? क्यों वो ट्रैक से भटक जाते हैं? वो अच्छी खासी 10 दिन 11 दिन की पदयात्रा कर रहे थे, अच्छे खासे लोग जुड़ रहे थे, वहां पर उनके लिए चुनौती नहीं थी बल्कि और ज्यादा लोग उनसे जुड़ रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री को फिर से टारगेट करना, इससे क्या वोट मिल जाएगा? मुद्दा यह है। अगर वाकई मुद्दों को उठाकर वो राजनीति कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में, लेकिन प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट करके क्या आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा? देखिए अतुल जी, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने सेल्फ गोल करते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यू टर्न मारना सिखा दिया कि यू टर्न कैसे मारा जाता है। लेटरल एंट्री पर लगातार राहुल जी बोलते रहे और ब्रॉडकास्ट बिल पर बोलते रहे, वक्फ बोर्ड पर बोलते रहे, इंडेक्सेशन पर बोलते रहे, एनपीएस से यूपीएस पर बोलते रहे और तीनों कृषि काले कानूनों को लेकर राहुल जी बोलते रहे। इस नरेंद्र मोदी सरकार को यू टर्न मारना पड़ा। ये राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं कि सेल्फ गोल करते हैं। प्रधानमंत्री से सेल्फ गोल प्रधानमंत्री से राहुल जी ने करवाया है। आज हालात ये हो गए कि भाजपा के प्रवक्ता पसीना पोंछ रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है बिहार एसआईआर को लेकर। राहुल जी की यात्रा, जो बिहार में जो यात्रा चल रही है, उसके भाजपा बिल्कुल बौखला चुकी है और घबरा चुकी है। उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के गैर जरूरी मुद्दे भाजपा लेकर आती है जिनका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, अगर ये गैर जरूरी मुद्दा होता तो शायद आपने भी उदाहरण नहीं दिया होता कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया था सोनिया गांधी के लिए, या फिर बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के लोग के लिए, क्योंकि आपके लिए वो मुद्दा होता है, वो गैर जरूरी नहीं होता है। तब भी आप ये कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा अब शब्द बोला गया है या गंदी जुबान का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके की भाषा बोली गई है, तो स्वीकार्य नहीं है लोकतंत्र में, तो आपके लिए भी वो जरूरी है। ये गैर जरूरी कैसे हो गया? बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी फिर से हमलावर, और बीजेपी पर उल्टा आरोप लग रहा है कि असल में जानबूझकर जो यात्रा शायद बड़ी हो सकती थी या उसका प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन उस बात का एहसास कांग्रेस को नहीं है, इसलिए इस बात का जिक्र किया गया या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बीजेपी कह रही कि यह पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री को टारगेट करके बार बार ऐसे शब्दों का राहुल इस्तेमाल करते हैं, और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ही जाता है, लेकिन राहुल को शायद इसका एहसास नहीं है। अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी 40 साल तक राज करेगी? ये बात जब राहुल गांधी ने कहा तो उन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि यह वाकई चोरी हो रही है, इसी वजह से उनके पास इसका डेटा है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें करारा जवाब दिया है। गिरिराज अपने अंदाज में कह रहे थे कि क्यों बीजेपी कहती है कि हम कितने साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे। और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से
सड़क के किनारे कर देगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सरिता, मेरा सवाल यह है कि आप कहती हैं कि नहीं, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिक्र होना चाहिए, मुद्दे वाकई उठाएं, लेकिन बिहार का मुद्दा क्या था? वो जो आपने गिनाया, राहुल यादव ने गिनाया, या फिर पाल साहब गिना रहे थे? क्योंकि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है फिर से वही याद आने लगा है जो उसके पहले भी हमने चुनाव में देखा है। कभी गधों का जिक्र होता है, कभी कब्रिस्तान का जिक्र होता है, कभी शमशान का होता है, गंदी जुबान का जिक्र होता है, और एक दूसरे को लोग कोसते हैं। फिर बिहार में वही तो दिखाई दे रहा, मुद्दे कहां हैं? क्योंकि वहां पर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा था। पीके अपनी बात कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। अंदरूनी खबर यह है कि वहां पर आरजेडी और कांग्रेस में बन नहीं पा रही, रैली साथ में हो रही है। ये हो सकता है कि पॉलिटिकल एजेंडा हो, एक दूसरे पर आरोप हो, लेकिन उसमें अगर ट्रंप को कोट किया जाए, इस जुबान का जिक्र किया जाए, या फिर 40 साल का दावा वो कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। तो मुद्दे कहां हैं? जी देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि इलेक्शन पास में आने लगता है तो सरकार को कुछ न कुछ ऐसा कीड़ा सूझता है कि वो बीच में कुछ ऐसी चीजें घुसा देते हैं कि जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से भटक जाए और जो मेन मुद्दा है वहां से हट जाए। तो ऐसा है कि देखिए, अभी 2 से 3 महीने इलेक्शन के बचते हैं और इस बीच में आ जाता है कि आपको SIR वाला चीज आ जाता है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। आप सोचिए कि एक से 2 महीने के समय में लोग सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। बीच में आया वोट चोरी की बात आई तो इस पे इलेक्शन कमीशन जो है सबूत देने के बजाय उल्टा राहुल गांधी जी से हलफनामा मांगने लगे हैं। यहाँ पे अभी टैरिफ लगाया है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हुआ था कि वो टैरिफ नहीं मानने वाले हैं 50% पे प्रधानमंत्री, और अब देख रहे हैं कि आज से ही टैरिफ लागू हो गया। और आप देखेंगे तो आज ही का न्यूज है कि नोएडा में जो है 400 गारमेंट्स कंपनियों को घाटा हुआ है। तो हमें इस पे बात करने की जरूरत है। बिहार में अभी हाल ही का जो ये न्यूज है, देखिए कि जो मंत्री को किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के भगाया गया है। क्यों भगाया गया है? भ्रष्टाचार की वजह से ही भगाया गया है ना। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और 20 साल से नीतीश सरकार में आप देखेंगे बिहार में, तो अभी हमें इस मुद्दे पे बात करने की जरूरत है कि 20 साल से अगर नीतीश सरकार है। यही तो पूछ रहा हूं सरिता, शायद आप समझ नहीं पा रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूं ना कि जब हमें इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है तो ट्रंप का वहां पर जिक्र क्यों हो रहा है? जब बीजेपी जाकर एक सेकंड सरिता, एक सेकंड, जब बीजेपी इस बात का जिक्र करती है, प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि सेना ने किया है, आपने किया है, और वाजिब सवाल है, बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक यही सवाल विपक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि वो ट्रंप को इतना क्यों तवज्जो देते हैं, वो चाइना को इतना क्यों तवज्जो देते हैं? बिहार के मुद्दों को तवज्जो दें। वो बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कितनी नाराजगी है लोगों की सरकार के प्रति, इस बात का जिक्र करते हैं, वाजिब है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मिथिलांचल में ये दिक्कत है, सीमांचल में ये दिक्कत है, तो वाजिब बात होती। अगर वो ये कहते हैं कि पूरे बिहार को इस दौर में किन किन मुद्दों पर हमें सुनना चाहिए या वहां पर जवाब मिलना चाहिए, वाजिब होता। लेकिन वहां पर ट्रंप ने कितनी बार बोला, वो यादव साहब याद करके बैठे हैं। पाल साहब बता रहे हैं कि ट्रंप का जवाब दे दिया है प्रधानमंत्री ने सदन में। भाई सारी बातें पब्लिक फोरम पर है, इस वक्त पब्लिक के बीच में है, वहां पर इन मुद्दों से अलग जाकर इनको क्यों गिनाना? इसकी क्या जरूरत है कि कब किसने फोन किया, 24 घंटे का समय दिया, उन्होंने 5 घंटे में काम कर दिया? क्या यह बिहार का वाकई एजेंडा है? और इस पर अगर आप ये तर्क दें पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कि नहीं, ये उनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया है, तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष है, परिपक्व है, कोई ऐसे उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता, जैसे आपको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। देखिए, जो चीज अभी आप लोग देख रहे हैं कि ट्रंप के साथ जो प्रधानमंत्री की दोस्ती है वो कितनी गहरी है। जो चीज सबसे पहले प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था वो चीज ट्वीट करके जो है ये ट्रंप बोल रहे हैं। तो ये चीज प्रधानमंत्री को जिस टाइम जवाब देना था, सदन में सब बैठे थे और उनसे जवाब मांगा जा रहा था, उस टाइम एक बार भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि जो ट्रंप बोल रहा है वो झूठ है। तो इसके वजह से प्रधानमंत्री घेरे जाते हैं। प्रधानमंत्री आप बताइए कि कब मुद्दे की बात करते हैं? आप मुझे गिना दीजिए कि एक बार भी वो सदन में आए। मेरे लिए बिहार में वो मुद्दा ही नहीं है, मैं क्यों गिना दूं? मैं अगर एक पत्रकार के तौर पर सोचूं तो मेरे लिए बिहार में मुद्दा नहीं है। आपके लिए क्यों मुद्दा है कि वो कितनी बार बोले या नहीं बोले? यही तो मेरा सवाल है ना, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते। क्या आपको लगता है कि बिहार में ट्रंप ने कितनी बार बोला, कितनी बार नहीं बोला, यह मुद्दा है?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके से अचानक बंद किया गया, उस पे ट्रंप को नहीं, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्हें झूठा साबित करना था कि जो ट्रंप बोल रहा है वो गलत है। तब जाके हम मानते कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो सही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाता है, वो निकल जाते हैं, वो किसी न किसी यात्रा पे रहते हैं। जब देश को उनकी जरूरत होती है तब वो विदेशों की यात्रा करते होते हैं, तो उनको जवाब देने की जरूरत है। तो यहाँ पे वो पकड़े जाते हैं ना। SIR का मुद्दा भाई पाल साहब जवाब दीजिए। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी मुझे लगता है कि इस बात का ज्यादा उनको भी है चिंता है कि बिहार में ही कम से कम जवाब तो दे दीजिए। भाई कितनी बार फोन आया था, अब तो प्रधानमंत्री बोल दें। अगर आया भी था तो उसका ब्यौरा दे दें कि 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, 5 घंटे में उन्होंने कर दिया नहीं कर दिया। शब्दों को छोड़ दीजिए, जो भाषा इस्तेमाल की गई उसको भी छोड़ दीजिए। मुख्य मुद्दा बिहार का है कि कम से कम बता तो दें। अब तो बता दें, 11वां दिन हो गया यात्रा का, कि फोन आया था या नहीं आया था। देखिए, सदन में इसका जवाब दिया गया है, विदेश मंत्री बार बार दिया है, प्रधानमंत्री दिया, लाल किले से भी दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं युद्ध 5 घंटे में बता, सदन से और राहुल भाई ट्रंप के नाम तक नहीं लिया। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा था नमस्ते ट्रंप, उन्होंने क्या बोला वो सबको पता है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर रुकवाया है कि नहीं रुकवाया। प्रधानमंत्री सबका इस्तेमाल तक नहीं किया। अतुल जी, बोलने नहीं देना अच्छी बात नहीं। बोलिए भाई, बोलिए। राहुल एक मिनट सुन लेते हैं पाल साहब को, उसके बाद देखिए, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे भारत ने क्या कहा था कि हम आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्ता नाबूद करेंगे। पाकिस्तान से हम लड़ाई लड़ने नहीं गए थे और 22 मिनट में हमने नेस्ता नाबूद किया। 5 घंटे की करते तो पाकिस्तानी नक्शे में न होता। राहुल जी, 22 मिनट में हमारी तीनों सेनाओं ने जो किया है और आतंकवादी के चीज को नेस्ता नाबूद किया है, तो आपको इसको युद्ध नहीं किए, आप मूर्खता की बात करते हैं। अरे क्यों अलग पाकिस्तान क्यों नहीं ले लिया? हमारा वो हम तो आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करना था, हमारा टारगेट था, उस टारगेट को पूरा किया मित्र सिंधु ने। तो आप युद्ध की बात कर रहे हो। एक आतंकवादी को समाप्त करना, उसको भारत के लोगों में 22 मिनट लगा, बाकी 3 दिन तो उनके ड्रोन को चेक किया गया कितनी ताकत है ईरान और चाइना के ड्रोन में, मिसाइल में। उसके लिए आज हमारा सैनिक का जो सेना का सामान है निर्यात बढ़ गया हमारा। तो ये ध्यान में रखिए कि क्या है, 5 घंटा तो बहुत हो गया। 5 घंटे में पाकिस्तान को नक्शे से भी उजाड़ देते, जिस दिन भी आएगा दिखा देते। मेरे हिसाब से राहुल यादव एक मेरा सवाल है, अगर मान लिया जाए, भाषा को भी छोड़ दीजिए, बाकी शब्दों को भी छोड़ दीजिए, अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी को यह पता है कि ट्रंप ने फोन किया था और उन्होंने कहा कि सुन, इसे 24 घंटे में बंद कर दे, फिर 5 घंटे क्यों लग गए प्रधानमंत्री को? 4.5 घंटे उनकी बात नहीं सुनी? अतुल जी, देखिए ना, आपने मेरे ख्याल में राहुल जी का पूरा बयान नहीं समझा। सुना दिया भाई, समझा नहीं, समझ के ही सुनाया। देखिए, सुनिए, मैं अभी अपनी बात रख लेता हूं। आपने शायद नहीं सुन पाए होंगे आपने राहुल जी का पूरा बयान। राहुल जी ने यह नहीं कहा कि ट्रंप ने फोन किया और राहुल जी ने सुना, गलत। ये दूसरा, अभी हाल में ट्रंप का बयान आया है, मैं चाहो तो आपको सुनवा सकता हूं। ट्रंप ने अभी कहा है कि, और वो बयान ट्रंप का पब्लिक डोमेन में है, कि मैंने युद्ध रुकवाया और उनको ट्रेड की धमकी देकर रुकवाया और कहा कि वरना अगर मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। उस बयान को कोट कर राहुल जी ने ये बात। अच्छा, जरा वो बयान अगर आप सुनवाना चाहते हैं आप सुनवा सकते हैं। मैंने तो जितना सुना उन्होंने यही बोला है, जब भी ट्रंप ने कहा उन्होंने कहा कि हाँ मैंने युद्ध रुकवाया। मैं उस बयान को बाद में सुन लूंगा, मुझे जरा इतना समझा दीजिए कि क्या कभी ट्रंप ने कहा कि मैंने बोला था और 24 घंटे का जिक्र किया था और 5 घंटे लग गए थे रुकने में? मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या ये मुद्दा है। अगर राहुल यादव के लिए, कांग्रेस के लिए मुद्दा है तो वाकई में मानूंगा कि मुद्दा है। आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप ही से पूछ रहा हूं। आप सवाल भी पूछते हैं, फिर जवाब भी पूरा नहीं होने पूछ रहा हूं भाई। मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा ना। अच्छा ठीक है, जिसके हिसाब से देना उसके हिसाब से देना, कांग्रेस के हिसाब से देना क्या, उसका जवाब तो मुझे देना है ना। आप मुझे मौका तो दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए, लगातार ट्रंप करीब 40 बार बोल चुका है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं बोल रहा, हमारे सेना के आला अधिकारी बोल रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमें नुकसान हुआ है, लेकिन उससे जरूरी यह है कि हमें नुकसान क्यों हुआ है। कैप्टन शिव कुमार इंडियन नेवी के, वो कहते हैं कि हमें एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ,
लेकिन हमें हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान राजनीतिक नेतृत्व के वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि हमें सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करने हैं। कैप्टन शिव कुमार की बात पर मोहर लगाती है विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, और उन्होंने कहा, और उनका बयान भी पब्लिक डोमेन में है, एस जयशंकर ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को फोन करके यह बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। क्या मुखबिर है एस जयशंकर? देश को, हिंदुस्तान को, मुझे और आपको क्या नरेंद्र मोदी ने या भारत की सरकार के किसी सदस्य ने, किसी मंत्री ने यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया? हमें जो जानकारी मिली वो ट्रंप के ट्वीट के माध्यम से मिली, इसलिए आज ट्रंप के बयान की यही तो सवाल है ना कि आप सदन के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री ने या देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, उन्होंने जवाब दिया, उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, उसको आप तवज्जो नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यही है कि चीन क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, क्या वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है? उसको आप ज्यादा तवज्जो देते हैं या देश के अंदर, वो भी देश के अंदर किसी और मंच पर नहीं, किसी पॉलिटिकल फोरम पर नहीं, रैली में नहीं, सदन के अंदर जो बयान दिया गया, क्या उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते? वो वैल्यू करता है कि नहीं करता है? सरिता, आप बार बार इस बात पर फोकस कर रही हैं कि मुद्दे भटक जाते हैं, तो मुद्दे आखिर अगर विपक्ष जानबूझकर भटक जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष उसको भटकाना चाहता है और तब विपक्ष भटकता है, उसकी भाषा भटक जाती है, तो फिर ये तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि मैं रामकुमार पाल को, राहुल यादव को या फिर आपको अपने सवाल से भटका तो नहीं सकता। आपको बोलना वही होगा जो राहुल यादव कह रहे थे कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो अपना ही जवाब देंगे और देना भी चाहिए, तार्किक होना चाहिए ना। लेकिन अगर विपक्ष को कोई मुद्दा उठाना है तो उसको तय करना पड़ेगा कि वहां शब्द क्या हो, वहां पर आंकड़े क्या हो, वहां पर जवाब कैसे दिया जाए, सवाल कैसे पूछा जाए, या वो सवाल वो उठाएंगे जिसमें खुद फंस जाए। देखिए, मैंने तो सरिता से सवाल है सर, आ रहा के नहीं की, राहुल मैंने तर्कशील बात रखी है और तर्क समेत रखी है। तो सबको लगता है कि वो तर्क नहीं बोल रहा है। मैं सरिता से ही पूछ लेता हूं, सरिता से ही पूछ रहा हूं। मैं गलत नहीं, मेरे गलत ठहराने से नहीं हो जाएगा ना सर। जब आप कहेंगे कि आपके नेता की भाषा अच्छी है तो आपके नेता की भाषा अच्छी होगी, अगर पाल साहब कहेंगे कि उनके नेता की भाषा अच्छी है तो अच्छी होगी। मुझे कह रहा हूं ना, अगर ट्रंप ने कोई गलत बयान दिया है तो क्या उसको आप स्वीकार कर लेंगे? आपने मान लिया कि हम स्वीकार करेंगे। आप कह रहे हैं कि भारत के सदन के अंदर अगर कोई बात रखी गई है तो आप उसको नहीं मानते हैं। आप मानेंगे वो जो कि पाकिस्तान कहेगा, आप मानेंगे वो जो कि ट्रंप कहेंगे, या बीजेपी मानेगी जो ट्रंप कहेंगे? सरिता, मेरा यही सवाल है जो कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बातों के बीच में लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंटवारा है शब्दों को लेकर? वो अपने नेताओं के बयान को अपने एक मिनट भाई राहुल एक मिनट भाषण न दीजिए सर प्लीज। सरिता, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी अपने नेता को कहेगी वो अच्छा बोलते हैं, कांग्रेस कहेगी उनके नेता अच्छे बोलते हैं। दोनों से अपने दोनों जो पक्ष है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले ही मैं बताई हूँ कि प्रधानमंत्री भी कहीं पीछे नहीं है और राहुल गांधी ने भी बोल दिया है, तो इसको तो मैं पहले ही गलत साबित की हूँ। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ, कहाँ गलत साबित है? अभी सबसे ना तो पाल साहब कह रहे हैं कि उनके नेता गलत बोलते हैं, ना राहुल यादव कह रहे हैं उनके नेता गलत बोलते हैं। आपके बोलने से क्या? राहुल गांधी इसके अलावा भी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी मुद्दाओं पे बात करते हैं। राहुल गांधी युवा वर्ग के लिए बात करते हैं, राहुल गांधी गरीबी पे बात करते हैं, राहुल गांधी ये भी पूछते हैं कि कितनी सारी फैक्ट्रियां खुली है, कितने सारे चीनी मिल खुले हैं, कितने सारे कुपोषित बच्चे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो इन सब बातों पे जब राहुल गांधी ये सब सवाल उठाते हैं तो इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाया जाता? आज राहुल गांधी का ठीक है, चलिए जबान फिसल गया, उन्होंने गलत शब्द का उपयोग किया, जबान फिसल गया, मानती हैं आपकी जबान फिसल गया। चलिए, कम से कम आपने माना कि उनकी जबान फिसली है, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है सरिता, इस बीच में एक प्रतिक्रिया सुना देता हूं अपने दर्शकों को। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी और बाकी लोगों का भी। लेकिन ताजा विवाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और पहुंच गए। दोनों राहुल की यात्रा में शरीक तो हो गए, लेकिन बीजेपी और जदयू ने राहुल और तेजस्वी को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। जदयू ने पूछा कि जो लोग बिहारियों का अपमान करते हैं, बिहार के लोगों को मजदूर या टॉयलेट साफ करने वाला बताते हैं, उन्हें यात्रा में शामिल करने पर क्या राहुल और तेजस्वी माफी मांगेंगे? क्योंकि एक तरफ राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसी राहुल और तेजस्वी की यात्रा में बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है कि वो लोग शामिल हो गए जो कि बिहारी अस्मिता और बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। अभी आज देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब, ये सब आ गए हैं। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन जी ने कहा कि बिहारी आते हैं तमिलनाडु में, यहां मजदूरी करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं तमिलनाडु के लोगों का। यही है बिहार के बारे में आपकी धारणा। बहरहाल तो बिगड़ती जुबान पर इस वक्त बीजेपी जितनी हमलावर है खुद राहुल गांधी पर, उतना ही बाकी अन्य नेताओं पर बिहार में भी वो घिर रही है। बिहार में उन नेताओं के आने पर जो कि शायद किसी और प्रदेश में, इसी संघीय व्यवस्था में किसी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर हैं या बड़े कद पर हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल है। पाल साहब, भाई बिहार में क्या वाकई राहुल की यात्रा 11 दिन 12 दिन बीतने के बाद अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आपको मुद्दों से हटाने के लिए कौन वहां पर शरीक हो रहा, उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? भाई उनकी पार्टी के नेता है, प्रचार करने आए हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो कि जाते हैं और अलग अलग प्रदेशों के हैं और जाएंगे भी, वो भी अपने प्रदेशों में कई बार ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। देखिए, मैं अभी राहुल यादव जी की एक बात पर आपको जवाब देना चाहता हूं, जो आपके मुद्दा ही है कि उनको ट्रंप के ट्वीट से मालूम पड़ा कि युद्ध विराम हुआ है। हमारे डीजीएमओ, हमारे कैप्टन ने जो वीडियो में कहां मारा, कैसे मारा, क्या दिखाया, उससे इस कांग्रेस पार्टी के राहुल यादव जी को पता नहीं लगा, ट्रंप के ट्वीट से पता लगा। देखिए कितना फेक न्यूज है। फेक आपके चैनल पे हमारे सामने इन्होंने कहा कि हमें ट्रंप के ट्वीट से मालूम पड़ा, हमारे सेना से नहीं मालूम पड़ा। हमारे सेना पे इनको भरोसा ही नहीं है। भारत की सेना से इनको भरोसा क्या है? तो कितना भी दिखाएं या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें सुनने वाले नहीं है। ट्रंप का सुनेंगे, पाकिस्तान का सुनेंगे, ये आपके सामने साबित हो गया। अभी जो हमारे नेता बिहार में कह रहे हैं, हमारे नेता जो बिहार में कह रहे हैं, वो विषय ये है कि जब क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री या तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने बिहारियों का अपमान नहीं किया, ऐसे हमारे बहन सरिता जी और यादव जी कहेंगे क्या वो अपमान नहीं था? उस अपमान को भूल जाए बिहारी लोग। फेक न्यूज को फेक न्यूज में जो अगर गलत बोलता तो जवाब देना चाहिए। बहन सविता जी, इतना भी नहीं चलता एक तरफा। आप जो सच है सच रखिए। और क्या विकास नहीं हुआ है? विकास के दम पे ही चल रहा है। अब ये भी पटना में 8 लाइन जो खुला है, ये खुलने के लिए 13 वर्ष लगते थे इनको। हमारे मुंबई के बांद्रा में एक सेंट पुल बना है, 14 वर्षों में बना है, और ये 5 वर्षों में कंप्लीट होकर आपके हवाले हुआ है। आप जनता, बिहार की जनता के हवाले हुआ। ये है विकास में अंतर। अगर हम भूमि पूजन करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं, ये विकास की नीति है। ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें बिहारियों को, जनता को बताइए कि देखिए ना, बने हुए कितने सारे ब्रिज टूट जाते हैं। अभी आप कहते हैं कि वो फेक न्यूज है, ट्रंप ने ट्वीट किया वो फेक है। यही चीज अगर सत्ता पक्ष के लोग राहुल जी ने क्या कहा था सविता बहन? राहुल जी ने ये कहा, राहुल यादव जी ने, कि हमको ट्रंप के ट्वीट से मालूम पड़ा। तो इसके मतलब हमारे सेना के तीनों सेनाओं ने 26 से 27 बार ये चीजें दोहराया है कि उन्होंने बंद करवाया था। आप भी ये कहना चाहोगी कि हमारे सेना के प्रमुखों ने देश को नहीं बताया कि हम किस तरह से देखिए बचाया? सेना पे तो किसी को डाउट नहीं है। हमारी सेना जो पराक्रम करती है, उस सेना पे किसी को डाउट नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे जो उनका आदेश होगा वही तो सेना करती है ना। देश तो सेना को छूट दे देते हैं कि जाओ मारो, और दूसरी तरफ जब सेना मारने लगती है तो वहाँ पे सेना को रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री ये चीज खुद से क्यों नहीं आके बोलते हैं कि देखिए जो मान लीजिए, जब आपकी बात मानती हूँ, सवाल है कि हमारे देश के प्रमुख सेनाओं ने नहीं बताया देश को। प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं बोले कि ये ट्वीट जो है वो गलत है और फेक है? वो बोल देते हैं, हम मान लेते हैं। सवाल विदेश मंत्री ने बोला है, रक्षा मंत्री ने बोला है, ये सरकार है, यहाँ कोई राजाशाही नहीं चलती है, हिटलरशाही नहीं चलती है कि कोई नहीं बोलेगा। एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री का पद, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उनका दायित्व है। वो अपनी जवाब दे रहे हैं जगह पे, कानून मंत्री जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री भी है, जिस प्रधानमंत्री को जनता चुन के लाई है, हमारे लिए चुन के लाई है ना। ठीक है, अब जरा आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। राहुल एक मिनट सत्ता रहा हूं। राहुल, मेरा सवाल यह है कि अब एक नया आरोप लग रहा है कि जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया आप उनको अपनी रैली में ला रहे हैं। क्या
जरूरत पड़ गई थी, बिना उनके आए हो नहीं पाता, या इस बात का जवाब आप कैसे देंगे कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री के अपमान पर ही नहीं, आपके नेता जो कि रैली में शामिल हो रहे हैं उस पर भी बीजेपी हमलावर है? देखिए, ये भाजपा इस तरीके के अफवाहें और प्रोपेगेंडा चलाती है। अपमान तो वो था 2015 के अंदर, जब अमित शाह कहते हैं कि अगर भाजपा चुनाव हार जाएगी तो आतंकवादी जश्न मनाएंगे बिहार में। क्या जिन्होंने उसी दलों को वोट दिया है वो आतंकवादी हैं? बिहार की जनता को अमित शाह ने आतंकवादी बताया था। गिरिराज सिंह कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाकर बोझ बनते हैं। अश्विनी चौबे कहते हैं कि बिहार के युवा कामचोर हैं। जब उनको रोजगार को लेकर सवाल पूछा गया था तो अश्विनी चौबे ने कहा था कि बिहार के युवा कामचोर हैं। संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कहते हैं कि बिहार पिछड़ी सोच का वाला प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी 2015 में बिहार का डीएनए गड़बड़ बताते हैं। बिहार का अपमान इन नेताओं ने किया है, भाजपा के नेताओं ने किया है। भाजपा जो है लगातार जो राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो बिहार में निकले हुए हैं, उससे बौखला कर इस तरीके की भाजपा में घबराहट है। आज हालात ये हो गए कि एसआईआर पर भाजपा बोलने को तैयार नहीं है, ट्रंप के टैरिफ पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, मोदी जी की विदेश नीति आज पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ट्रंप, जिन्हें मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर समर्थन दिया था, उन्हीं ट्रंप ने भारत पर 50% का टैक्स ठोक दिया। नतीजा यह हुआ कि 10 सेक्टर में, सिर्फ 10 सेक्टर में 2.17 लाख करोड़ का नुकसान आज हो गया है। हमारे किसानों की आज कमर टूट चुकी है। कपास के किसान बर्बाद हो चुके हैं ट्रंप के टैरिफ से। चर्चा ये होनी चाहिए, लेकिन भाजपा उल जलूल मुद्दे लेकर आएगी जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, सरिता, इसका जवाब मैं आपसे लूं उसके पहले पाल साहब कुछ कह रहे हैं आप? छोटा सा कमेंट। देखिए, ये सोना देश का बेचने वाले और हम लोग देश का सोना लाने वाले, क्या हालात। 11 साल से आपकी सरकार है, कितना सोना बेचा आप यही बता के चाहिए। वो छोड़िए, आप तो ये बता के चाहिए कि कितना सोना बेचा। देश के ऊपर 52 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे हम, और आपने 200 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया 11 साल में। विकास देखिए कितना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कितना हुआ है। चाहे आप कहीं का भी ले लो, पूरे देश का, किसी हम एक बिहार में पूरे देश में विकास किया है। बताइए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? कितनी स्मार्ट सिटी देश में बनी? स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? कितना काला धन आया बताइए आप। और नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, कितने आतंकवादियों की कमर टूटी, ये भी बता के चाहिए। और आतंकवादी तुम्हारे बुलेट ट्रेन का क्या है वो भी बताइए आप। 26 में जवाब दिया। 80 का क्या हुआ वो भी बताइए आप। पार्टी है आप, समर्थन मूल्य का भी बताइए आप। और आप बताइए हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा उसका भी बताइए आप। जवाब नहीं है आपके पास। पसीने पहुंचते। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं। वो सही शब्द थे बिहारियों के लिए। अमित शाह ने सही कहा था बिहारियों के लिए। अमित शाह ने सही कहा था कि बिहारियों के लिए कि अगर भाजपा चुनाव हारेगी तो आतंकवादी जश्न मनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा था क्या? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार के डीएनए में गड़बड़ है। आपको वो गिरिराज सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बाहर जाकर बोझ बन जाते हैं। ये सब आपके कर्म का फल है। हमने तो विकास किया है, विकास के नाम पे क्या विकास किया? विकास के 10 नाम बताइए, 10 चीजें बताइए। ये चर्चा व्यक्तिगत सी हो रही है। बहरहाल सर, तक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। विदेश नीति फेल हो गई है तो बता दिया राहुल यादव ने, लेकिन बदजुबानी की जो बिहार नीति इस वक्त बिहार में दिखाई दे रही है, वो किसी भी पक्ष की हो, वो सत्ता पक्ष की हो, विपक्ष की हो, कौन शामिल हुआ कौन शामिल नहीं हो रहा, किसके बयान का कोट किया गया वहां पर, इस बिहार नीति से बिहार वासियों का कितना फायदा होता दिख रहा है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपको? देखिए, ये सब जो मुद्दा है, मैं आपको पहले ही बोली कि जो अभी जो राहुल गांधी जो वोट यात्रा निकाले हैं, उससे तो सबसे पहले सत्ता पक्ष हिली हुई है। सत्ता पक्ष हिली है तो ये मुद्दा भटका रही है एक छोटे से शब्द को पकड़ के कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन मुद्दा फिर वही आ जाता है कि राहुल गांधी जो है, देखिए, सच की तरफ है और वो सच्चाई के लिए स्टार्टिंग से लड़ रहे हैं। वो जीते ना जीते वो बात की बात है, जो भी सत्ता पक्ष बोले उनको, लेकिन वो आज भी गरीबों से लेके हर किसी के लिए काम करते नजर आए हैं। और आप उनका रैली देखिएगा, उनके रैली से आपको समझेगा कि उनके साथ पूरा देश है। और अभी मुझे लगता है कि इनका तो अभी गया,
ये सत्ता पक्ष कितना भी बोल ले, लेकिन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, वोट चोरी से लेके वो हर तरीका अपना रहे हैं जीतने के लिए, जो गलत है। और आज न कल जो जनता का आंख है वो जरूर खुलेगा और जनता सच के साथ होगी। मैं यही कहूंगी कि आज भी देखिए, ये सत्ता पक्ष और जिसमें अभी प्रधानमंत्री है, उनके राज में आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन पे जीना पड़ रहा है। 5 किलो राशन पे आजकल वो जिंदा है। अभी प्रधानमंत्री को ये करना है कि वो 5 किलो राशन की जरूरत ना हो, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, उन्हें रोजगार देने की जरूरत है, उन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो कुपोषित बच्चे हैं उन पे, उनको स्कूल कॉलेजेस खोलने की जरूरत है। देख रहे हैं आज भी कॉलेजेस कम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें मिल नहीं रहे हैं। अगर कॉलेज है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेन मुद्दा तो ये है पाल साहब, ये देखिए, एक एनालिसिस करने वाले व्यक्ति का ये एनालिसिस आपको समझना चाहिए कि असल में वाकई पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं वो कितना अच्छा विश्लेषण करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में जो आप रैली निकाल रहे हैं वो पूरे देश की रैली है, ये सरिता ने बताया है। और उस देश की रैली में राहुल गांधी को आप कितना भी शब्दों के उसमें घेरें, उनको महत्वता मिल रही है। और वहां अगर आपके लिए चुनौती खड़ी हो रही है तो उसको आप कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप 40 साल या 50 साल होने का जब दावा करते हैं तो उस पर भी आप पर सवाल उठ जाता है कि दावा भी आप किस आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है। उस 5 साल में आप भी सत्ता पक्ष के होने के नाते, सत्ता में रहते हुए या फिर विपक्ष में जो पार्टियां आपसे लड़ रही हैं वो सभी मैदान में जाती हैं। वहां पर आप दावा मत करिए और इस तरीके के किसी बयान से जो आप दें या किसी और पार्टी के नेता दें, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिसल जाती है जुबान राहुल गांधी की, वो शायद आपको हो सकता है फायदा दे या ना दे, लेकिन अभी इस वक्त उनको लोग सुन रहे हैं, उनकी रैली में भीड़ बढ़ रही, इस बात का दावा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रही है। बहुत शुक्रिया पाल साहब आपका, राहुल यादव आपका और सरिता आपका भी। तो आपने सुना कि यहां पर सवाल इस बात का नहीं है कि जुबान फिसल गई या फिर गंदी जुबान का इस्तेमाल हुआ। दावा यह है कि इन सारी चीजों में बीजेपी बहुत अच्छे से घिर रही है और जानबूझकर वो डाइवर्ट कर रही है मुद्दों से।